दोस्तों, कल्पना कीजिए, आप किराने की दुकान पर गए। दुकानदार ने एक अंडा उठाया, नजरें नीची की और बोला, 1.25 लाख रियाल भाई। 1 लीटर दूध 8 लाख रियाल। और अगर आपको सिर्फ $1 चाहिए तो झोला भरकर 16.5 लाख रियाल गिन कर दो। ये कोई डरावना सपना नहीं है, ये अप्रैल 2026 का ईरान है। लेकिन रुकिए, असली सच इससे भी ज्यादा चौंकाने वाला है। ये अंडा 1 लाख रुपए का नहीं, बल्कि भारतीय रुपए में सिर्फ 2-5 रुपए के आसपास पड़ता है। फर्क सिर्फ इतना है कि ईरानियन रियाल की कीमत लगभग टूट चुकी है। जब किसी देश की करेंसी गिरती है तो सिर्फ पैसे की कीमत नहीं गिरती, पूरे देश की हकीकत बदल जाती है। आज ईरान की गलियों में मुद्रा कागज के टुकड़ों से ज्यादा कुछ नहीं रह गई है। 1 दर्जन अंडे 15 लाख रियाल, 1 किलो चावल 32 लाख रियाल, 1 किलो गोश्त पूरे 1 करोड़ रियाल। और सबसे खतरनाक आंकड़ा, 1 अमेरिकी डॉलर लगभग 16,50,000 ईरानी रियाल, यानी फ्री मार्केट रेट। ध्यान रहे, ये फ्री मार्केट यानी ब्लैक मार्केट के रेट हैं, जो आधिकारिक आंकड़ों से काफी अलग हो सकते हैं। दोस्तों, ये सिर्फ महंगाई नहीं, ये एक देश की मुद्रा का जीवित शव है। भारतीय रुपए में समझें तो 1 रुपया लगभग 17,000 रियाल के बराबर हो गया है। केंद्रीय बैंक को मजबूर होकर 1 करोड़ रियाल का नया नोट जारी करना पड़ा, जिसकी असली वैल्यू महज कुछ डॉलर के आसपास। ये गिरावट इतनी तेज है कि ईरान अब सिर्फ पैसे नहीं, अपने नागरिकों का पूरा भविष्य खो रहा है। जब किसी देश की करेंसी मरती है तो सिर्फ अर्थव्यवस्था नहीं गिरती, लाखों लोगों के सपने चुपचाप दफन हो जाते हैं। हाल के महीनों में बढ़ते तनाव, सख्त आर्थिक प्रतिबंध और अंतर्राष्ट्रीय दबाव ने ईरान की अर्थव्यवस्था को झकझोर कर रख दिया है। कई रिपोर्ट्स में सैन्य तनाव और हमलों की खबरें सामने आईं, जिससे हालात और बिगड़ते चले गए। ट्रंप प्रशासन ने मैक्सिमम प्रेशर का नया चरण शुरू किया। निशाना ईरान का ड्रोन प्रोग्राम, मिसाइल सेक्टर और समुद्री नेटवर्क रहा। ट्रंप का वो बयान आज भी गूंज रहा है, अगर ईरान पीछे नहीं हटा तो उसे स्टोन एज यानी ऐसी हालत में भेज दिया जाएगा जहां देश की बुनियादी सुविधाएं बुरी तरह प्रभावित हो जाएं। ईरान कई दशकों से प्रतिबंधों के बीच जी रहा था, लेकिन इस बार दबाव इतना ज्यादा बढ़ा कि बुनियादी ढांचा बुरी तरह प्रभावित हुआ। रिचर्ड नेफ्यू ने अपनी किताब द आर्ट ऑफ सैंक्शंस में लिखा था, प्रतिबंधों का असली मकसद सिर्फ अर्थव्यवस्था को चोट पहुंचाना नहीं, जनता का मनोविज्ञान तोड़ना होता है। आज ईरान उसी मनोवैज्ञानिक युद्ध का केंद्र बन चुका है। लोगों के पास पैसा है, लेकिन उसकी कोई कीमत नहीं बची। जब युद्ध बंदूकों से नहीं बल्कि अर्थव्यवस्था से लड़ा जाता है, तो सबसे पहले इंसान के अंदर की उम्मीद मरती है। लेकिन दोस्तों, असली कहानी यहीं से शुरू होती है। ये सिर्फ बाहरी दबाव नहीं, ये अंदरूनी तबाही भी है। ईरानी रियाल का पतन इतना तेज हुआ कि सरकार को 10 मिलियन रियाल का नोट छापना पड़ा। कल्पना कीजिए, आपके पास करोड़ों का नोट है, फिर भी आप बाजार में एक अंडा नहीं खरीद पा रहे। सरकार ने काला वर्ग इलेक्ट्रॉनिक कूपन सिस्टम शुरू किया, प्राइस कंट्रोल टास्क फोर्स तैनात, खाद्य पदार्थों का निर्यात बंद। लेकिन चुनौती यह है कि सरकारी सब्सिडी और खुले बाजार की कीमतों के बीच फर्क इतना बड़ा हो गया कि राहत योजनाएं भी अब ऊंट के मुंह में जीरा बन गई हैं। जब सिस्टम लोगों को बचाने के लिए बनता है और वही सिस्टम कमजोर पड़ जाए, तो गिरती सिर्फ अर्थव्यवस्था नहीं, पूरे समाज की उम्मीद टूट जाती है।
महंगाई का आलम अब हद पार कर चुका है। एक साधारण अंडा 1.2 लाख से 1.4 लाख रियाल, 1 लीटर दूध 8 लाख रियाल से ऊपर, ब्रेड, चावल, अनाज, सबकी कीमतें आसमान छू रही हैं। सड़कों पर दूध और ब्रेड की लंबी कतारें, पेट्रोल पंपों पर राशनिंग। लेकिन असली संकट कीमतों का नहीं बल्कि कमाई और खर्च के बीच बढ़ते अंतर का है। यही चीज हाइपर इन्फ्लेशन को सबसे खतरनाक बनाती है। CSIS जैसी रिपोर्ट्स चेतावनी दे रही हैं कि बुनियादी ढांचे पर दबाव ने सप्लाई चेन को बुरी तरह प्रभावित कर दिया है। लोग घरों में कैद से हो गए हैं, मध्यम वर्ग और गरीबों के बीच खाई और चौड़ी हो गई है। संयुक्त राष्ट्र ने कहा है अगर हालात ऐसे ही रहे तो आने वाले महीनों में लाखों लोग खाने पीने की गंभीर किल्लत का सामना कर सकते हैं। जब महंगाई रोटी से तेज भागने लगे तो भूख सिर्फ पेट में नहीं पूरे समाज में फैल जाती है। फिर भी ईरान हार नहीं मान रहा। उसने अपना डिजिटल कवच तैयार कर लिया, शेताब नेटवर्क। वीजा, मास्टरकार्ड नहीं, फिर भी हर छोटी दुकान पर POS, कार्ड टू कार्ड ट्रांसफर पल भर में। लोग अब तोमान में हिसाब करते हैं। एक तोमान बराबर 10 रियाल। इससे लाखों करोड़ों के आंकड़े थोड़े कम डरावने लगते हैं। कुछ अनुमानों के मुताबिक बड़ी संख्या में ईरानी नागरिक अब बिटकॉइन और टीथर, USDT जैसे विकल्पों की तरफ बढ़ रहे हैं। ट्रोन नेटवर्क पर छोटे व्यापार और बचत दोनों हो रहे हैं। लेकिन ईरान के पास सबसे बड़ा रणनीतिक दबाव बिंदु है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। दुनिया का करीब 20% तेल इसी जल डमरू मध्य से गुजरता है। ईरान ने संकेत दिए हैं कि दुश्मन जहाजों से पैसेज फीस वसूलने या रुकावट डालने की तैयारी हो सकती है। अगर इस रास्ते में रुकावट आई तो वैश्विक तेल की कीमतें आसमान छू सकती हैं। ये ईरान की आखिरी और सबसे प्रभावशाली चाल है। जब एक देश के पास खोने को कुछ नहीं बचता तो वो दुनिया को रोकने की ताकत भी बना लेता है, और शायद यही ईरान की आखिरी चाल है। याद रखिए, जब किसी देश में चीजें लाखों में बिकने लगें तो इसका मतलब ये नहीं कि वो महंगी हो गई हैं। इसका मतलब है उस देश का पैसा सस्ता हो चुका है। दोस्तों, युद्ध अब सिर्फ गोलियों और बमों से नहीं, कीमतों, मुद्रा और मनोविज्ञान से भी लड़ा जाता है। अगली वार्ता इस्लामाबाद या कहीं और होने वाली है। क्या वो ईरान को इस गर्द से बाहर निकाल पाएगी, या फिर ये दबाव आने वाली पीढ़ियों को हमेशा के लिए पाषाण युग की तरफ धकेल देगा? ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई, ये तो बस शुरुआत है। आप क्या सोचते हैं? क्या ईरान टिक पाएगा या हालात और बिगड़ेंगे? कमेंट में अपनी राय जरूर लिखें। अगर ये वीडियो आपको सोचने पर मजबूर कर गया तो लाइक का बटन दबाएं, चैनल सब्सक्राइब करें और घंटी दबाएं, क्योंकि अगली वीडियो और भी गहरी होने वाली है। मिलते हैं अगले संकट में, तब तक सावधान रहिए। ईरान की कहानी अभी बहुत लंबी है।